बोले तेरा लड़का पूर्व जन्म का तेरा शत्रु है, इस शत्रु के कारण तू मत मरे। मगर राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हारा को क्या मालूम, तुम्हारा ब्याह हुआ ना शादी हुई महात्मा, तुमको क्या मालूम कि मेरा लड़का मरा है, मुझे मालूम है। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, तेरे को बता देते हैं। उन्होंने इशारा किया, यमराज ने लड़के के प्राणों को छोड़ दिया। लड़का पुनः शरीर में आया, राजा गले मिलने गया। राजा से कहा मूर्ख दूर हो जा, तू मेरा पिता नहीं है, तू मेरा कट्टर शत्रु है। मरने से पहले तूने मेरा राजपाट छीना, मेरे लड़के लड़की घर घर के हो गए, दर बदर के हो गए, इधर उधर भटकते फिरे। अंत में मैं मरने लगा जब मेरे मन में सोचा कि जब तक इस राजा से बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा ने मुझे तेरे घर जन्म दे दिया, और जन्म देने के बाद 10-12 साल में मैंने और तेने इतना प्रेम दिखाया मैंने कि तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो गया। जब मेरा शरीर छूटा तो तू मर जाता, मगर तू भाग्यवान है कि नारद जी जैसे महात्मा ने तेरे को बचा लिया, अन्यथा मैं तो आत्महत्या करवा लेता। बहुत सारे लोग हैं कथा सुन रहे हैं, भगवान ने कहा कथा सुनते समय याद रखो, आपके घर लेनदार देनदार सामान्य 3 प्रकार के संतानों का जन्म होगा। ये मृत्यु लोक है। किसी को यूं मत समझना कि हमारे घर पापी संतान आ गई तो क्या और धर्मात्मा संतान आ गई तो क्या, ये संतानों का जन्म होगा। मगर आप पुण्यवान है, आपका सत्कर्म है, आपकी तपस्या है, तो आपके घर ऐसी संतान पैदा होगी जो आपका नाम पूरे विश्व में फैला देगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आपके पाप कर्म प्रबल है तो आपके घर में ऐसी संतान होगी जो बनी बनाई स्मृति को मिटा देगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। संतान तीसरी संतान सामान्य होगी जो तुम्हारे घर पैदा होगी, मगर बाहर ही बाहर रहते रहते अपना कार्य पूर्ण कर लेगी और अपना कार्य सिद्ध करके तुम्हारे से इतना ही मतलब रखेगी कि ये मेरे माता पिता है, अन्यथा तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। ये सामान्य संतान है। और एक संतान वो है जो तुम्हारे घर पैदा होगी मगर पूरे विश्व के कल्याण के लिए जिएगी। जो ऐसी संतान किसी के घर हो गई तो समझ लो वो आदमी, वो महात्मा धन्य है। जैसे हमारे मोदी जी की माँ धन्य, उसको प्रणाम, उसने जो भी संतान पैदा की वो पूरी धरती पर नाम किया है। इसलिए भगवान ने कहा उस माँ की कूक धन्य मानी गई है जो ऐसे सपूतों को जन्म देती है। सपूत तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे हैं, मगर भगवान ने कहा त्याग के साथ जो बढ़ता है, अरे आम तो हजारों खाते हैं मगर जो आम उग जाए और फल जाए वही आम खिला सकता है। बाकी सब गुठली आम खिला देगी क्या? खिला ही नहीं सकती। सब गुठली नहीं उगती है, कोई कोई आम उगता है, पानी देना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, और एक दिन वो पेड़ पे खड़ा हो जाए तो कई सालों तक तुम्हें आम खिला सकता है। ऐसी औलाद अगर हमारे घर पैदा हो जाए तो हम धन्य हैं। ये बहुत तपस्या के बाद ऐसी संतान पैदा होती है। मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा, हे परमात्मा, देनदार सामान्य 3 प्रकार की संतान, 3 प्रकार की सभी के घर रहती है। कोई औलाद से, कोई औलाद भव सागर से पार हो जाता है। भव सागर से कोई औलादों के कारण, कोई औलादों के अपनी कीर्ति अपने और सम्मान का नाश कर दे, तो सम्मान का नाश। कोई सामान्य संतान है, सामान्य वो अपना कर्म करते हुए वो अपने माता पिता का सहज ध्यान रखता है। सहज ध्यान, पूर्ण ध्यान नहीं होता, पूर्ण ध्यान नहीं। सामान्य संतान है, सामान्य एक विशेष संतान है, एक विशेष संतान जो पैदा होने के बाद पैदा माता पिता के सहित माता पिता लाखों लोगों को ईश्वर से जोड़ देता है। ईश्वर से जोड़, यह संतान सबसे बड़ी संतान है। आप इतनी दूर मत जाना। हमारे ब्रह्मचारी महाराज जी, इन्होंने कितने लोगों को दीक्षा दी, कितने लोगों को ईश्वर से मिला दिया। ये वो संतान है। इनकी माता भी धन्य है। 1 2 3 मैंने 3 आसन, 3 गादी पे 3 ही ब्रह्मचारी महाराज जी को देखा और उनका स्मरण किया। तीनों से मुझे शिक्षा मिली है, तीनों ही मेरे गुरु पद गए। बचपन से ही बड़े महाराज जी ने कथा सुनते समय मेरी गलती निकालते थे। मैं अनाप शनाप बोल देता था, ये नहीं जानता था। 5-6 साल का था
तब रामायण की कथा महाराज जी को सुनाता, ऊपर सामने बैठ के वो कथा सुनते और मैं कथा हंसी मजाक में करता था, ये नहीं करता था कि यही सही है। मगर बोलने का तरीका मेरा तो शुरू में सही था ना, अभी भी ज्यादा सही नहीं है। जयराम जी की भगवान ही बुलवा दे तो ठीक है, मगर जैसा बोलता तो उन्होंने समझा है, ऐसा नहीं ऐसा बोलना, ऐसा नहीं ऐसा बोलना। तो कथा करना सिखाने वाले गुरु जी हैं। बोलो गुरुदेव की जय। बड़े होने पे जब हमें होश आया तब हमने गुरुदेव, बोलो गुरुदेव घनश्याम दास जी ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, उनका स्मरण किया। वो हमारे जीवन में परम सद्य परम आदरणीय गुरु के रूप में आए। उन्होंने बालक की तरह देखा। वो जब भी आते हम बोलने में गड़बड़ा जाते, क्योंकि भगवान ने कहा सूर्य के सामने जरा सा दीपक प्रकाश नहीं दिखाता, मगर हम जब भी बोलते उल्टा सीधा बोलने लगते। वो अति आदर था और अति आदर अभी भी है। मगर भगवान ने कहा है जो दृश्य और अदृश्य के बीच की सत्ता है, इसको ईश्वरीय सत्ता कहते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उस समय हमको गुरु जी को वहां से बुलाना पड़ता था, इस समय में गुरु जी को बुलाना नहीं पड़ता। कभी पंखे की हवा में बैठे हुए गुरुदेव है, कभी भागवत की पोथी में बैठे हुए हैं, कभी हमारी वाणी में बैठे हुए हैं, कभी नर्मदा में देख रहे हैं। जगह जगह दसों दिशाओं में अपने गुरु का दर्शन करता है, वह शिष्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आप अपने गुरु को इतनी छोटी जगह नहीं देखते, बड़ी जगह देखना। फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं तो भगवान ने ऐसा बताया, वृत्तासुर यहाँ आपने सुना है ये क्या चित्रकेतु है। इसकी कथा सुनने के बाद में भगवान ने बताया कि ये लेनदार देनदार सामान्य 3 प्रकार की संतान है। अब ये कथा आपको इसलिए सुनाई जा रही है कि आपके घर ताड़ने वाली औलाद हो जाए तो भी खुश रहना, और आपको जूते मारने वाली औलाद हो जाए तो भी खुश रहना, क्योंकि तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे घर पैदा हुआ है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नाश करवा दे ऐसी औलाद तुम्हारे घर पैदा हुई है तो समझ लो वो भी तुम्हारे ही पाप कर्म है। मगर एक बात सदैव याद रखो, बड़े से बड़ा पाप भी हो जाए तो रोने गाने मत बैठना, ईश्वर की शरण लेना। मैंने शुरू दिन कथा में कहा है कि 200 रुपए का कुर्ते का कपड़ा खरीदने से कुर्ता नहीं बना है, अभी टेलर का 150 रुपया बकाया है। वो टेलर तक जाएगा जब कुर्ता बनेगा। अगर वो बनना है तो ठीक है, ऐसे तो इंसान पैदा हो गए हो, इंसान पैदा होने के बाद किसी कारीगर से मिलो, अगर उसने काट पीट कर कुर्ता बना दिया तो बार बार पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हर हवा में उड़ेगा जयराम जी की, और हर हवा में उड़ा तो कहां से संभालोगे। इसलिए ध्यान से देखना कि 200 नहीं, दूसरी क्रिया है, तीसरी क्रिया है। जो व्यक्ति क्रियाओं पे ध्यान नहीं देता उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मन क्रम वचन चरण अनुरागी। भगवान ने कहा मन क्रम वचन, मन से वाणी से वचन से कर्म से सबसे एक होना पड़ेगा, तब तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। भगवान ने फिर आगे की तरफ चलते हैं। इस कथा के बाद पुंसवन व्रत हुआ। माँ अदिति ने अदिति में से देवता दानवों की माता ने व्रत किया। पुंसवन व्रत करके गर्भ धारण हुआ। गर्भ में पड़े हुआ जीव को इंद्र ने प्रवेश करके 52 टुकड़े किए। तो भगवान ने कहा है 49 टुकड़े किए। ये 49 पवन अलग अलग होके और देवताओं की सेना में शामिल हो गए। जबकि माता ने कहा मेरे घर ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को पराजित करने वाला हो। बोले ऐसा ही होगा, तुम पुंसवन व्रत करो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से ऐसी ही संतान पैदा होगी। मगर सावधान रहे, व्रत का नियम है कि कोई भी कर्म करने के बाद, कोई भी क्रिया करने के बाद शुद्ध और पवित्रता से सोना पड़ेगा। माता ने ऐसा ही किया, मगर इंद्र सेवा में आ गया भेष बदल के, और माता की सेवा करते 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 एक दिन मान को दूध दिया, दूध पिया और योग बस दूध पी के झूठे मुंह सो गई। इतने में इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके गर्भ में पड़े हुए उस बालक को वज्र से काट काट के उसके 49 टुकड़े किए। 49 टुकड़े भयभीत हो गए, इंद्र से कहने लगे हमें मत मारो, हमें मत मारो। बोले मेरे विरुद्ध गए तो जान से मार दूंगा। अंदर से भय पैदा हुआ और वह 49 पवन जो असुरों के साथ होना चाहिए था वो देवराज इंद्र की सेना के सैनिक बन गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इस कथा के बाद अगली कथा आती है भक्तराज प्रहलाद की। बोलो हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा आती है।
भजो रे मन राम नाम गोपाल तो है गंगा भजो रे मन राम नाम गोपाल सब तो है गंगा भजो रे मन राम नाम गोपाल सब तो है गंगा भजो रे मन राम नाम गोपाल सब तो है गंगा भजो रे मन राम नाम गोपाल सब तो है गंगा भजो रे मन राम नाम गोपाल भजो रे मन राम नाम गोपाल तो है गंगा भजो रे मन राम नाम गोपाल सब तो है गंगा। बोल गोविंद भगवान की जय। एक बात सदैव ध्यान रखना, अपन कहा तो दे देनी भजो रे मन राम नाम गोपाल और सब झूठो है जंजाल। जंजाल की परवाह की। एक बार मैंने प्रैक्टिकल देखा, एक आदमी ने 20 एकड़ गौचर रोकी और आरती में वो भी बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो मैंने उसको कान में कहा कि सबसे पहले तू ही मरे। क्यों गुरुजी? मैंने की 20 एकड़ गौचर रोकी और तू बोल रहा धर्म की जय अधर्म का नाश। अब मरेगा कि नहीं मरे? गुरुजी कल से नहीं बोलूंगा। यहाँ बिल्कुल मत बोलिए, नहीं तो निपट ही जाएगा जय धर्म की। भगवान का बहुत सारे लोग इतने भोले हैं कि पाप कर लेते मगर याद ही नहीं कि हम पापी है। तो ऐसे आदमी को कैसे मारा जाए, उसके पीछे खड़े हुए रहस्य को समझना पड़ेगा। मैंने उसको देखा कि निश्चल मन से ऐसे ही बोल रहा धर्म की जय, तो सबसे ज्यादा वही चिल्ला धर्म की जय अधर्म का नाश। मैंने हो रहे हो गधे, जरा विचार कर 20 एकड़ गौचर रोकी है। गुरु जी क्या होगा? मैंने क्या होगा ना, सबसे पहले यमराज तेरे को ही मारेगा क्योंकि गौचर रोकी, मरेगा ही सही। तो गुरु जी कल से नहीं बोलूंगा। मैंने यहाँ बिल्कुल मत बोलना। ऐसे अधर्मी को क्या किया जाए जिनको ज्ञान ही नहीं है कि उनने कितना बड़ा अधर्म कर लिया है। ऐसे बालक को बालक समझ के गुरु क्षमा करते हैं और अगर ज्ञान दे दिया आ गई समझ में तो ऐसा आदमी सबसे बड़ा महात्मा भी बनता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जिसको पाप का आभास हो जाए और पाप करना बंद कर दे वो आदमी महात्मा हो जाता है। वाल्मीकि जी को पाप का आभास करा दिया और वाल्मीकि जी को पाप से पार करा दिया तो वाल्मीकि जी महात्मा बन गए। तुलसीदास जी को ज्ञान करा दिया कि स्त्री काम की ही जननी नहीं है, अरे स्त्री तो ज्ञान की भी जननी है। जब तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया कि जिस औरत को भोगने के लिए मैं भरी नदी में कूद गया, मुर्दे पे चढ़ गया, सांप की पूंछ पकड़ ली, जिस औरत को भोगने गया उसी औरत ने मुझे भोग लिया और मेरे अज्ञान का नाश करके ज्ञान का बीज बो दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब लाने अलख जगायो पायो पद निर्माण। जिस औरत के पास काम के भाव से गए थे उसी औरत ने ज्ञान देके भेज दिया। तुलसीदास जी कहते हैं स्त्री काम की नहीं, स्त्री ज्ञान की भी जननी है। ऐसा करके फिर तुलसीदास जी ने नमस्कार किया। वाह भैया, बहुत बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ज्ञान ज्ञान है, गुरु कहाँ रहता है कोई को नहीं मालूम है। कभी कभी स्त्री में भी गुरु, कभी कभी क्या ज्यादातर स्त्री में ही गुरु को देखा है क्योंकि जन्म देने वाली माता ने हमको सब सिखाया है, वो हमारी गुरु है। ऐसे आपकी गुरु भी आपकी माँ ही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आगे की तरफ चलते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, मेरे भाई की मौत का बदला लूंगा। तो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ रहता भगवान? बोले वो क्षीर समुद्र में रहता है। क्षीर समुद्र में चला गया, दोनों हाथ से मंथन कर डाला और बोले तेरे में दम हो तो बाहर निकल, मैं तेरे को मारने आया हूँ।
भगवान से लक्ष्मी जी बोले भगवान इतनी दादागिरी बता रहे, इतना डरा रहे हैं आपको, तो आप लड़ने क्यों नहीं जाते हैं? भगवान बोले समझदार आदमी का काम है कि जब तक लोहा पूरा लाल नहीं हो जाए कोई भी लोहार हथौड़ी नहीं चलाता, क्योंकि आप ठंडे लोहे पर हथौड़ी चलाओगे तो चपटा नहीं होगा, मगर लाल सुर्ख लोहे पे हथौड़ी चलाओगे तो जहां मारोगे वहां से पतला होता जाएगा। अगर धार करना हो तो ठंडे लोहे पे हथौड़ी मत चलाओ, गरम लोहे पे हथौड़ी चलाओ। ऐसे हिरण्यकश्यप के पाप पूरे नहीं हो जाते लक्ष्मी जब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। बोले फिर भगो यहाँ से, बोले भगेंगे भी नहीं। तो बोले कहाँ जाओगे? बोले इसी के हृदय में रहूंगा, मगर जिंदगी भर नहीं दिखूंगा जयराम जी की, जिस दिन मारूंगा उसी दिन दिखूंगा। भगवान ने ऐसे ही किया। लक्ष्मी जी चले गई हैं, भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए और क्रोध में जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा था उसके अंदर जाके नारायण बैठ गए। और बैठने के बाद में घर गए। घर जाने के बाद शुक्राचार्य जी ने चेहरा देखा तो शुक्राचार्य जी पहचान गए कि वो जिसको ये मारने गया था वो तो मारने के लिए अंदर ही आ गया जयराम जी की। अब कैसे बचाया जाए? बोले तू ब्रह्मा जी की साधना कर, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए तो कुछ हो सकता है। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की है। उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती है। उस गर्भवती कयाधु को देवराज इंद्र ने अपहरण कर लिया है और अपहरण करके ले गए और रास्ते में गर्भ को नष्ट करने वाले हैं कि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा इंद्र ऐसी गलती मत करो, ये गर्भ नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस गर्भ में हरि भक्त का पालन हो रहा है। जो हरि भक्त इस गर्भ में है इसी के कारण नारायण का अवतार होगा और इसी बालक के कारण ये हिरण्यकश्यप की मुक्ति होने वाली है। इस कारण मारने के बजाय क्षमा मांगो और अपने घर जाओ। कहते हैं देव ऋषि होने के कारण इंद्र ने क्षमा मांगी। और भगवान क्या करो इस माँ का? बोले इस माई को हम ले जाते हैं। और भगवान नारद जी ने अपने आश्रम पे ले गए। आश्रम पे ले जाके उस भगवती को एक कुटी दे दी है। कुटी देने के बाद नारद जी कह रहे हैं एक शरीर और दो जीव है। एक जीव तो स्वयं कयाधु का है और एक जीव गर्भ में पड़ा हुआ बालक है। अब इस गर्भ में पड़े हुए बालक का गुरु कौन है? बोले इस गर्भ में पड़े हुए बालक के गुरु भगवान नारद आप बनो और आप बन के गर्भ में पड़े हुए इस बालक को आप गुरु ज्ञान दें। तब जाके नारद जी ने सूक्ष्म शरीर से अपनी वाणी को गर्भ में पड़े हुए बालक के कान में भेजा और धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? भजो रे मन राम नाम गोपाल सब पूछो है राम नाम गोपाल पूछो है हमारे साथ में माता गर्भवती माताएं भी आई हैं, मगर भगवान के कथा का प्रभाव है कि ऐसा होता है। हमारे पूजन में एक जोड़ा ऐसा भी बैठा है जो माँ भी बनने वाली है। भगवान ने ऐसा संभव बताया है। क्यों गुरुजी? जोड़े में ऐसे में लोग पूजन पे नहीं बैठते हैं, मगर मेरा विचार है कि सत्कर्म करते समय कोई भी बाधा बीच में नहीं आती, अपना अपना कर्म है। अरे इतनी बड़ी भागवत करना कौन जानते हैं? नारद जी जानते हैं। गर्भ में पड़े हुए बालक को गुरु मंत्र दिया तो माँ की ड्यूटी बनती है कि जो बालक मेरे गर्भ में है इसको मैं आज से ही ऐसा राम परायण बनाऊं कि जीवन में कोई मेरे बालक को हरा नहीं सके। माँ बनना सौभाग्य है, शर्म की बात
नहीं, भगवान ने कहा जिंदगी है, गृहस्थ धर्म में आने के बाद माता बनना स्वभाव है, मगर माता बनना और ऐसी माता बनना जो हजारों का दमन करने वाला एक पुत्र पैदा हो या लाखों स्त्रियों को लज्जित कर दे और लाखों स्त्रियों को ज्ञान दिला दे, ऐसी जानकी जैसी पुत्री हो या अनसुईया जैसी लड़की हो, ऐसा जन्म ले तो दोनों तरफ से धन्य होता है। मगर भगवान ने कहा है ऐसा सौभाग्य कब होता है, जब माँ स्वयं भक्त हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति किसी के मुंह पर नहीं लिखी रहती, भक्ति तो उसके मुख की प्रसन्नता बताती है। जिसके मुख पे सदैव प्रसन्नता हो, सब सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की भक्ति है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जो सदैव प्रसन्न रहता, वो बालिका सदैव प्रसन्न रहती है। हमने ऐसा शुरू से देखा, इसलिए भगवान का भाव बनता है, वो भाव है। बोलो चंद्र घंटा मैया की जय। सबसे पहले ऐसा हुआ, चंद्र घंटा माता का मंदिर है हमारा आस्था के पास, उस मंदिर तक हमें भेजने वाले हमारे गुरु भी है, हमारे मित्र भी है भगवान, उसको हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा है जो तुम्हें उचित मार्ग उचित स्थान दिखा दे, उस व्यक्ति को कभी छोटा पद मत देना, उस व्यक्ति को सदैव बड़ा पद देना। वो बड़ा पद का अधिकारी है। रूठना मनाना हमारा अधिकार है, बाहर लड़ाई करना हमारा अधिकार है, मगर अंत में जब याद आए तो उच्च स्थान देना, क्योंकि जो तुम्हें शुभ स्थान तक भेज सकता है वही तुम्हें ईश्वर से भी मिला सकता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वहां पे मैंने देखा जब चंद्र घंटा मैया की आरती पूजन कर रहा था, उस समय हमारी यही लाडली लड़की सामने खड़ी बहू खड़ी हुई है। मैंने माता को देखा और इसको देखा, तो मैं माता जी के पास से गया और मैंने इसको ही प्रणाम कर लिया। मैंने की माता जितनी सुंदर तुम हो उतनी सुंदर हमारी लाडली छोरी है। प्रणाम करके जैसे मैं अलग हटा तो अंदर से ज्ञान आया, अंदर से बात आई, यही भाव रहा तो जगदम्बा साथ साथ चलेगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अगर यही भाव से तुमने देखा है बेटा, तो तुम्हारे साथ जगदम्बा 24 घंटे साथ रहेगी। कोई तिल मात्र भी तेरा अहित करे उससे पहले मार दूंगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये जगदम्बा का स्वरूप है, छोटा मत समझो। भगवान ने कहा ऐसा मेरा स्वभाव था, ऐसा ही आपका स्वभाव होगा, मगर मेरा स्वभाव मेरे राम ने जैसा बनाया वैसा हूँ। अभी यहाँ कथा के बाद में मालूम पड़ता, सबको आदेश है कि गर्भ में पड़े हुए बालक की गुरु कौन बनता है, तो स्वयं माँ बनती। इसलिए माँ को चाहिए कि आज की कथा सुनी है तो आज की कथा में यही कीर्तन है जो आपको अपने बालक का जन्म होने तक करते रहे। भजोर मन राम नाम गोपालो सब झूठो है राम नाम गोपालो सब झूठो है मन राम नाम गोपालो सब झूठो है। एक बात मेरे उत्तर देना, अगर सफेद कपड़े में नील डालोगे तो एक दो दिन में धुल धुल के निकल जाएगी, मगर नीला ही कपड़ा हो जाए तो धोने में एकदम निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, उसमें नीला रंग ही है उसका। ऐसा ही कोई संत अपने रंग में रंग दे तो वो आदमी काला हो या पीला हो। अक्रूर जी काले थे मगर राम रंग में रंग गए तो सारे जगत को प्रकाशित कर दिया। ऐसे ही आपका है, ऐसे ही हमारा है, ऐसे ही जीवन में है। गुरु जो मंत्र देता है इसे अंदर रख दो, ये चोला है, ये जब रंग जाएगा तो फिर मालूम पड़ेगा। नारद जी के द्वारा
भक्तराज प्रहलाद उधर में पक गए, जन्म भी हो गया। इधर हमारा जो हिरण्यकश्यप भाई है, ये बेचारा तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा बोल क्या मांगता है। तो ब्रह्मा जी से मांगे मैं कभी मरू ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हम ही मर जाएं और तेरे को कहां से वरदान दें, क्योंकि एक मनवंतर ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मा का भी लय हो जाता है। इसलिए भैया अमर होने का वरदान मैं तेरे को नहीं दे सकता, हाँ कुछ और मांग ले। तो गुरु शुक्राचार्य ने बुद्धि दी है कि एक काम कर, अब मैं पूरी बुद्धि लगा देता हूँ, वैसा वैसा मांग ले। बोले हो। उसने मांगा, बोले दिन मरू न रात, बोले हाँ नहीं मरूंगा। ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मरूं, बोले नहीं मरेगा। बोले ऊपर नीचे कहीं भी नहीं मरूं, बोले हाँ नहीं मरूं। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, बोले नहीं मरूं। 12 महीने ही नहीं मरूं, बोले हाँ ले 12 महीने ही नहीं मरे। उसने सोचा कि सारी सुविधा अपन ने ढूंढ ली है, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि देने वाला एक शेष जरूर रख लेता है। वो जो शेष है उसका नाम नारायण है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक बनिए के घर मेरा खाता था, उस बनिए के घर खाता था, मैंने उसका सब चुकता कर दिया और मैं 7 साल बाद उसके पास गया और उसकी वो डायरी मेरे हाथ में आ गई। मैंने पलट के देखा तो उसमें लिखा था कि 45 रुपए गुरुजी के शेष हैं। 7 साल बाद में देखा तो शेष था। मैंने कहा क्यों रे पुरिया, इसमें तो शेष लिखा है। बोले गुरुजी लिखा है देव भली मत, नहीं दे तो कोई ना कोई मांगेगा। मैंने झट से 50 का नोट जमा कराया और खाते से नाम कटाया। शेष है वही बुआएगा। आपकी कोठी में रखा हुआ जो शेष गेहूं है वो खेत में बुआएगा, और जो का तुमने आटा बना लिया वो तो फिर कहां से बुआएगा। जयराम जी की आटा बुआता क्या, वो तो पेट में बुआता है, मगर जो गेहूं शेष पड़ा है वो खेत में बुआता है। और शेष अगर बोनी में आ गया तो कोठी भर देगा, और शेष ही नहीं बचा तो फिर वो होगा क्या जयराम जी के। इसलिए शेष आप सदैव शेष रखना, वो शेष आपके पास है। राम जी के 24 अवतार हो गए हैं, 24 अवतार होने के बाद में भी अभी भी शेष है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अभी भी शेष है, अगर नहीं इच्छा रही तो फिर आ जाएंगे। कैसा बन के आए हमारी हम जाने, ये भगवान है इसलिए कहा है वो शेष है। ऐसा ही आपका भी शेष है। पिछले साल की कथा 3 दिन की सुनी तो 4 दिन की कथा शेष रही कि नहीं रही। पिछले दिन भी हमने 7 साल की सुनी थी गुरुजी। अरे 7 साल की सुनी थी तो ज्ञान शेष रहेगा होगा। अब अगले साल फिर सुन, अगले साल फिर सुन, जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता। पूर्ण से मतलब है कि हमारे पास 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए आ गए तो समझ लो तेरा काम हो गया। बस उस समय उठ के चले जाना, मैं भी नहीं रोकूंगा, तू क्या जाएगा, लेने ही कोई आ जाएगा। ऐसा ही काल का क्रम है। फिर भगवान ने आगे की तरफ देखते हैं तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों को प्राप्त करके और अपने घर की तरफ गया। तो घर की तरफ गया तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को ढूंढा। बोले मेरी पत्नी कहाँ है। बोले तुम्हारी पत्नी नारद जी के आश्रम पे है। नारद जी के घर गए, नारद जी के आश्रम पे जाके देखा मेरी पत्नी, तो पत्नी ने जल्दी से आके संभाल लिया अपना बालक। तो बालक भी आ गया। बालक को रामानंदी तिलक लगा है, बालक को कलेजे से लगाया और बोला बोल बेटा क्या सीखा। लड़के ने बता दिया भजन मन राम नाम गोपालो, एक झापड़ दूंगा अगर राम का नाम लिया। तो लड़का बोले पिताजी राम के नाम से क्यों चिढ़ रहे हो। बोले राम मेरा परम शत्रु है। प्रहलाद कहते राम किसी के शत्रु नहीं है। जो राम को शत्रु मानते हैं राम उनके शत्रु बन जाते हैं, जो राम को मित्र मानते हैं राम उनके मित्र बन जाते हैं। आरामः कल्प वृक्षाणाम, राम तो कल्प वृक्ष है। तुम जैसा विचार करोगे राम तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए जगत को चाहिए कि राम नाम को गुरु माने और गुरु मान के राम नाम की शरण रहे, तो जीवन में रास्ता दिखाने वाले का नाम ही राम नाम है। भगवान ने कहा 2-3 साल पहले मेरी भागवत पे एक कोई ने टार्च चढ़ा के गया, टार्च चढ़ा के चला गया। मैंने वापस आके देखा तो बाजू में टार्च रखी थी। मैंने टार्च को देखा, मैंने टार्च को जलाई तो चालू थी। इनकी कोई भूल गया कि क्या हुआ। तो भगवान बोलो पिता सिद्धनाथ भगवान की जय। महादेव कह रहे हैं अंधकार से जीतने के लिए ये टार्च दक्षिणा के रूप में हमने दी है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मेरे सामने अंधकार था, मैं जीत ही नहीं पा रहा था। अंधेरे में मित्र को भी शत्रु और शत्रु को भी मित्र समझा जा सकता है।
इसका नाम अंधकार है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे अंधकार में लेकर भी मैं कथा कर रहा था, मगर मेरे इस अंधकार को पिता ने दूर किया, टार्च हाथ में दे दी। अब मुझे बता दिया कि देख ये अंधेरे में यहाँ तेरा सांप बैठा हुआ है, ये तेरे पीठ के पीछे देख ये बैठा हुआ है, ये बाजू में ये देख ये मलिच्छ बैठा हुआ है, ये इधर की तरफ तेरा नाश चाहने के लिए कुलक्ष्मी बैठी हुई है, इधर ये बैठा हुआ है। सारे शत्रुओं को पहचानने की ताकत दे दी। बोलो सिद्धनाथ भगवान की जय। अब ये जो ताकत मिलेगी तो जाके मैं अंधकार का नाश कर सकता हूँ, नहीं तो अंधकार मुझे मार डालता, क्योंकि मालूम ही नहीं कि हमारे बाजू में ही सांप है। अरे हमारे पीठ के पीछे हमारे साथ साथ शत्रु चल रहे हैं, इस बात का ज्ञान नहीं हो तो कभी भी कोई भी शत्रु मार सकता है। एक बार मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा, हे परमात्मा। कलयुग में छल कपट और धोखा, छल कपट और धोखा चलेगा हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति छल कपट करने वाले, छल कपट करने शत्रु उपस्थित रहे, शत्रु उपस्थित। इन शत्रुओं से रक्षा तभी संभव है, तभी जब तुम्हारे मुख में तुम्हारा राम नाम का निवास। इस कारण आज नियमावली, आज नर्मदा मैया माँ नर्मदा प्रार्थना करती है। प्रार्थना जितने भी भोले भाले हरि भक्त हैं, जितने भी भोले भाले हरि भक्त, सबके मुख में सबके राम नाम निवास हो, ताकि वो कली काल के द्वारा नहीं ठगे जाए। हमारा परीक्षित मुख में राम नाम था, किंतु बुद्धि में राजा था। राजा होने के कारण अपने आप को बड़ा समझकर, अपने आप को बड़ा कलयुग को क्षमादान देकर अपनी ही मृत्यु अपने कलयुग के हाथ में सौंप दी। कलयुग के हाथ में ये कब होता है? जब आपको किसी पद का, जब आपको किसी मान होता है, मान। और यदि तुम्हें कोई मान ही नहीं हो, तो फिर आपका पतन करना संभव नहीं है, क्योंकि सदैव अभिमान के साथ मौत जुड़ी हुई है। स्वाभिमान सम्मान के साथ अखंड सुख देने वाली मृत्यु का निवास। आज कथा से हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना माता हमारे अंदर अभिमान कभी अपने आप सत्य से बड़ा नहीं समझे, इसी में रक्षा संभव। बोलो सिद्धनाथ भगवान की जय। आप कभी भी कितना भी बड़ा काम हो जाए तो भी सरल बने रहना। अगर सरल बने रहोगे तो तुम्हारी कीर्ति का नाश कोई नहीं कर सकता। स्वयं सत्य ही तुम्हारी रक्षा करने लगता है। सत्य देर से रक्षा करता है, ये भी निश्चित है, मगर जिस दिन हाथ डाल दिया उस दिन चारों युग सुधार देता हूँ। जयराम जी की ऐसी ताकत है भगवान के पास। वो चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये चौपाई में खूब कहता, हनुमान जी को खूब ऐसा बताता कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, फिर हम मार क्यों खा रहे हैं, फिर हमको दुख क्यों है, फिर हमको बचा क्यों नहीं रहे हैं। तो बड़े सरल शब्द में हनुमान जी ने ऐसा कहा। वैष्णव देवी की बात है, हम जब वैष्णव देवी यात्रा करने गए तो ऐसा बताया हमारे गुरु जी ने कि त्रिकूट पर्वत पे हनुमान जी रहते हैं। तो मैं पागल की तरह हनुमान जी आदमी में ढूंढता जा रहा था, और अर्ध कुमारी पे नीचे की तरफ ऐसी रोटी में ऐसा लपेट लिए मसाला और अचार लग के ऐसा रोटी खा रहा, पाइप के पास खड़ा हुआ, और बहुत मोटा ताजा बंदर इतनी जल्दी कूदा सागौन के पेड़ से और आके मेरे सामने, और मेरा आँख जो मिलाई तो मैं तो भगना ही भूल गया, वहां का वहीं खड़ा रह गया। ऐसा गाल पे धीरे से ऐसा मारा और हाथ से रोटी छुड़ाई, और खाता मेरे सामने ही दूर होता हुआ और वापस पेड़ पे चढ़ गया। मैंने कहा ये रोटी तो ले गया, बंदर ले गया। उस समय मुझे गुरुजी ने नहीं समझाया, मगर आधे रास्ते में जाके खड़ा हुआ तो मेरे से बोले, पागल, हनुमान जी ने बहुत बंदर ने झूठी रोटी खा गए, तेरी झूठी रोटी खा गए। मैं बाप रे, अपने को याद होती तो अपन अच्छी रोटी देते हैं। भगवान कहते हैं जैसे बाप बेटे एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं, वैसे कुछ भी हो सकता है भैया। कोई मुझे पागल की तरह ढूंढे तो पत्थर में भी मिल जाता हूँ, और कोई मुझे ज्ञानी बन के ढूंढे तो स्वयं उसके अंदर भी नहीं मिलता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान सरल आदमी को मिलता है,
बहुत सारा कर्म कांड करने वाले को भी नहीं मिलता, कभी कभी वहीं रह जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरे को ज्ञान से क्या ढूंढेगा, मेरे को प्रेम से ढूंढ, मेरे को प्रेम से ढूंढेगा तो मिल जाएगा। क्योंकि प्रहलाद 4-5 साल का था, ध्रुव 4-5 साल का था, भगवान उनको क्यों मिल गए? क्योंकि चित्त में कपट नहीं था, चित्त में कोई दगा कोई धोखा नहीं था। ऐसे ही आज की कथा में आ गया, प्रहलाद जो है घर आ गया, घर आने के बाद शुक्राचार्य जी के स्कूल में भर्ती किया, शुक्राचार्य जी ने पढ़ा पाए, शुक्राचार्य जी ने घर भेज दिया है, घर भेज दिया तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये नारायण की भक्ति का प्रचार करने आया है, मेरी सारी ताकत लगा दूं तो भी मैं इसको नहीं मार सकता, इसका नाश नहीं कर सकता, ना इसको बदल सकता, इसलिए इसको इसके घर ही भेज दिया जाए। घर भेज दिया। घर आने के बाद में उसने 10-12 साल हो गए, 10-12 साल के बाद में उन्होंने सोचा शायद इसका मन मलिन हो गया होगा, तो भगवान ने कुमार कुमारिन का रूप धारण किया और एक मटके की भट्टी लगाई, उस भट्टी में बिल्ली के बच्चे जिंदे छोड़ दिए और आग भी लगा दी, और 3 दिन बाद जब बच्चों को जिंदा निकाला तो प्रहलाद जी वहीं थे, वो परिक्रमा करते जाते, कुमार कुमारिन दोनों, और क्या कर रहे थे? भजोर मन राम नाम गोपाल और सब झूठो, भजोर मन राम नाम गोपाल और सब झूठो है राम नाम गोपाल और सब झूठो है, भजोर मन राम नाम गोपाल तो है भजरे राम नाम गोपाल तो है। बोलो गोविंद भगवान। भजन गाने से पहले जंजाल समझ लेना, भजन मन राम नाम गोपाल सब झूठो है जंजाल। कोई भी चीज पागल की तरह करते मत जाओ, उसका अर्थ समझो। मैंने भी अर्थ समझा, मैं भी ऐसे ही कर रहा था, भजोर मन राम नाम गोपाल और सब झूठो है जंजाल। मैंने कहा भगवान जंजाल कौन है? तो भगवान ने बताया तू पूछ कहाँ जंजाल है। मैंने पूछा तो पहला जंजाल मेरी घरवाली। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उसने एक लड़का और एक लड़की घर में पैदा किया, दे दिया। अब उस जंजाल में मेरे को जो फंसाया, अब तुमको लड़की का ब्याह करना है, अब तुमको लड़के का ब्याह करना है, अब इसको पढ़ाना है, अब इसको लिखाना है, और इतना जवाबदारी मेरे माथे पे डाल दी। मैंने कहा भैया इतनी इनकी सुनेंगे कि भगवान की सुनेंगे? तो अंत में मेरे अंदर उत्तर आया कि तू सबकी चिंता छोड़ दे, सबको राम के सुपुर्द कर दे, और तू भी राम के सुपुर्द हो जा, फिर देख तेरे परिवार का भरण पोषण मैं करूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मैं निश्चित हो गया, मैं भागवत की कथा में लग गया, और भागवत कथा में लग के कथा करने लगा। जो धन संपत्ति आती उसमें से जितना भी दान बनता वो बच्चे बच्चियों के नाम से करता जाता, और धीरे धीरे मेरा जंजाल मैंने राम जी की गोद में पटक के और फिर कथा में लग गया। अब मेरा जंजाल मैं कभी भी नहीं सुधार सकता, अगर मेरा जंजाल सुधरा तो वो नारायण सुधारेंगे। बोलो नरसिंह मेहता की जय। जो नरसिंह मेहता को जिसने संभाला है वही धरती के हर हरि भक्त को संभाले, ऐसी मेरे साथ प्रार्थना करना। बोलो हे परमात्मा, हे परमात्मा, सब धर्मात्मा, सब धर्म नरसिंह मेहता की तरह भक्त नहीं हो सकते। नरसिंह मेहता किंतु कलयुग में हरि भक्त निर्धन होंगे, निर्धन ऐसा कलिकाल में, ऐसा कलिकाल कहा है। इस कारण सब हरि भक्तों की, सब हरि भक्त योग्यता भले नहीं हो, किंतु कभी भी हरि भक्त का काम, कभी भी हरि भक्त कलयुग में नहीं बिगड़े, कलयुग में किसी भी युग में नहीं बिगड़े, किसी भी युग में, कलयुग में, अगर कलयुग में ध्यान रहे हरि भक्त के हर कार्य को भगवान नेमावर से पूरी धरती पर संभाले। पूरी धरती पर हरि भक्त केवल नेमावर में नहीं है, केवल निमार में, गांव खेड़े में है, गांव खेड़े उन सब हरि भक्तों के लिए, उन सब हरि हम नेमावर से लेके हम पूरी धरती पर निवास करने वाले, तत्व रूप से निवास करने वाले तत्व सिद्धनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो सद्गुरुनाथ
सिद्धनाथ महाराज की जय, सिद्धनाथ भगवान की जय। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल जिसकी सत्ता। आप जहाँ सिद्धनाथ भगवान के इतने बड़े शिवलिंग को देख रहे हो, इस शिवलिंग से उत्पन्न होने वाली जल थल अग्नि और आकाश पवन को देखोगे तो पूरी धरती छोटी पड़ जाएगी, वहां तक भी सिद्धनाथ भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान। ऐसा कहा, जैसी जाकी चाकरी सेवा को देत सियावर रामचंद्र जी की जय। अब तुम्हारी कितनी चाकरी है उसके हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। चपरासी का काम है तो 800 रुपया महीना मिलेगा, मास्टर का काम है तो 1200 रुपये महीने मिलेगा, कलेक्टर का काम है तो 2500, 5000, 7000 रुपये महीना भी मिल जाएगा। जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देता। हम सब लगे रहो, हमारी जैसी चाकरी है उसके अनुसार हमारा नारायण जरूर देगा। मगर हरि भक्त हिम्मत नहीं हारे और दरिद्रता में भी, गरीबी में भी सुदामा की तरह भगवान की आशा करे तो समझ लो हरि भक्त उसका कार्य जरूर संभालेंगे। फिर आगे में ये देख लिया कि प्रहलाद ने देखा कि 3 दिन के बाद ये बिल्ली के बच्चे जिंदे निकल गए तो घर चला गया, तो घर गए से ही भजन करते हुए गया। भजन मन राम नाम गोपाल हे गंगा राम नाम गोपाल मन राम नाम गोपाल कश्यप ने देखा कि अरे राम राम ले रहा, तलवार उठा के मारने दौड़ा। सैनिकों ने रोक दिया, बोले तुम मत मारो, हम मार देंगे। बहुत बड़े शिखर से नीचे फेंका, भगवान ने हाथ में झेल लिया, सिंह के पिंजरे में फेंका, सिंह ने भी नहीं मारा। सिंह के सामने प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े कहा, भजो रे मन राम नाम गोपाल और सब झूठो है जंजाल। इस भजन का चमत्कार मैंने बोरी रेंज में देखा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोरी रेंज में बैतूल के पास में, वहां में मास्टर था। तो शेर इतनी दूर, सिंह ऐसा सड़क पे लेटा हुआ, इतनी दूर में साइकिल पे खड़ा हुआ और मैंने सिंह को देख लिया। तो देखने के बाद डर नहीं लगा, मगर हमें हमारी माँ का ध्यान आया और हमारी माँ हमसे कही, बेटा डरे मत, ऐसा बोल, भजो रे मन राम नाम गोपाल और सब झूठो है जंजाल। इस शेर से बोल दे कि रास्ता छोड़ दे, ये चल जाएगा। बोलो गुरु माँ की जय हो। जैसे ही मैंने देखा मैं खड़ा हो गया, एक पाँव कटे हुए सागौन पे रखा साइकिल पे, और वो शेर मेरे को देख लिया। सिंह ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मगर भय की बजाय मेरे चेहरे पे हंसी थी और मैं इतना ही कह रहा था, भैया मारे तो जल्दी मार, नहीं तो रास्ता छोड़ दे, मेरे को यहाँ से बहुत दूर जाना है। वो सिंह ने एक बार ऐसे देखा जैसे मेरी बात को सुन लिया हो, 2 ही पाँव ऐसा लिया और एक बार ऐसी अंगड़ाई ली और जो छलांग लगाई तो एक ही बार में बहुत बड़ी रंजाल थी बोरी रेन की, उससे पार कूद गया और मैं सीधा सीधा अपने ड्यूटी पे चला गया। ये बचपन में हमारी माँ ने हमें कथा सुनाई तो आज तक हमारे काम आ रही है। इसलिए ऐसा कहा, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करही शुभ जानी। माता पिता की वाणी को शुभ समझ के ग्रहण करना चाहिए। तर्क वितर्क कुतर्क करना अलग बात है। माता पिता ने कभी बच्चों का कभी बुरा चाहा ही नहीं है, फिर वो कैसे चाह सकते हैं। ऐसे ही प्रहलाद के सामने सिंह खड़ा हो गया और ताली बजा रहे हैं। सांप ने जहर बंद कर दिया, मुंह बंद है और ऐसे ऐसे देख रहे हैं। आखिर में बड़ा चक्कर में आ गया, क्या करूं? तो होलिका नाम की बहन है, होलिका ने कहा मैं मार दूंगी। विष दिया, विष से भी नहीं मरा। होलिका ने लकड़ी का घर बनवाया, लकड़ी जमाई, अंदर पाट जमाया। होलिका ने कहा मुझे अग्नि चीर की सिद्धि है, मैं नहीं जलूंगी, ये प्रहलाद जल जाएगा।
मैं जला दूंगी। अग्नि चीर ओढ़ के गोदी में बिठा लिया। भगवान कहते जो कपट करता है वो कितना भी चालाक क्यों नहीं हो जाए, वो भक्तों के द्वारा मारा जाता है। भक्त भले नहीं मारे तो उनका भगवान मार देता है। और जैसे ही उसने होलिका ने गोद में बिठाया, सबसे कहा आग लगा दो। और जैसे ही आग लगाई तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ओए ब्रह्मा इधर आओ। बोले हाँ भगवान, अब ये बताओ कि ये प्रहलाद मरने लायक है कि होलिका मरने लायक है। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया, भगवान ये दुष्ट औरत है, ये मरने लायक है। जो हरि भक्तों से कपट करता है उसे मैं कभी भी क्षमा नहीं करता। ऐसा कह के भगवान ने अग्नि चीर प्रहलाद को उड़ा दिया और होलिका को जला दिया। मैं बेरन ऐसी जली कोयला भई न राग। ऐसे हाथ पांव हलाए मगर भगवान कहते मार दिया तो मार दिया, पूरा शरीर जल भस्म हो गया। अब सुबह देखे तो प्रहलाद पोटकी से बाहर निकले और फिर भजोरे मन राम नाम करते हुए आश्रम में गए, घर में गए। प्रहलाद को देख के तो आग बबूला हो गया, तलवार लेके दौड़ा। बोले अब कोई मारे या ना मारे मैं मार दूंगा। और ऐसा करके तलवार प्रहलाद के शरीर पे चलाता जा रहा है। तलवार आर पार हो रही है, प्रहलाद का शरीर वापस जैसे के जैसा हो जाए, कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है। आर पार चला चला के परेशान हो गया। अंत में बोले अरे ओ दुष्ट, ये बता कि तेरी रक्षा करने वाला कहाँ रहता है। तो प्रहलाद ने हंसते हुआ, पिता तुम आंख खोल के देखो, आत्मा की आंख से देखो। जिस तलवार से तुम मेरे शरीर को काट रहे हो, इसी तलवार में मेरा राम उपस्थित है। तो गुस्से से तलवार को फेंक दिया। और कहाँ है तो सामने खंबे में देख लिया, खंबे में आग लगवा दी, प्रहलाद को बंधवा दिया। मगर भगवान कहते हैं लाल लाल चीटी चलती हुई दिखी। जब देखा तो गुस्से में आ गया, तेरा भगवान यहाँ है। बोले हाँ यहाँ है। गुस्से में गया, उठाया, जो घूसा मारा तो खंबा फट गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। नरसिंह भगवान को देखकर सारी सभा 2-2 कदम नहीं 10-10 कदम पीछे भाग गई। अकेला हिरण्यकश्यप सामने खड़ा है। भगवान ने ऐसे उठा के केस पकड़े और घसीटते घसीटते ले गए डेल पे और गोदी में पटक लिया। और जितने वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगे थे सब वरदान को दोहराया। बोल दिन है कि रात है, बोले मध्याह्न काल है, ऊपर है कि नीचे है। बोले भगवान डेली पे बैठा हुआ हूँ। बोले अस्त्र शस्त्र है, बोले नहीं है। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि हूँ, बोले नहीं है। बोले 12 महीना है, बोले पुरुषोत्तम मास 13वां महीना है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। और ऐसे नाखून घुसेड़े, पेट को चीर दिया, पेट की हाथे गले में लगाई और जो खड़े हुए तो 33 कोटि देवताओं ने स्थान छोड़ दिया। अभी भी ऐसा ही होता है, जब भी किसी मूर्ति को उठाना रहता है तो हमारे ब्राह्मण लोग नरसिंह भगवान का मंत्र बोलते हैं, तब जाके मूर्ति से स्थान आता है। अब ऐसी अवस्था में आ गए तो भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान का जन्म अवतार काल हो गया। इस अवतार काल को देख के सब डरे हुए हैं। सबने लक्ष्मी जी से कहा तेरे घर वाले ही तो चित्र अवतार लेता है, जाके समझाओ। लक्ष्मी समझाने गई मगर भगवान नहीं समझे। भगवान ने ऐसा कहा है, जिस भक्त के कारण मैंने जन्म लिया है, अवतार लिया है, वही भक्त मुझे सुधारे, वही भक्त मुझे प्रसन्न कर सकता है। भगवान ने जाके प्रहलाद जी से कहा, नारद जी धीरे धीरे डरते गए। भगवान ने टीका लगाया और प्रहलाद को राज्याभिषेक कर दिया। बोल प्रहलाद क्या चाहता है? प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की सहज मुक्ति हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे, तुम्हारा पिता तुम्हारा नाश करना चाहता था, भले नाश करना चाहता था, मगर मेरा नाश कहाँ हुआ, मुझे तो आपने बचा लिया। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पिता को सहज मुक्ति प्रदान करें। भगवान मुस्कुराने लगे, औलाद हो तो ऐसी हो। ये भागवत की कथा सुनने के बाद आप सब भी मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा, हे परमात्मा, पिता माता के जरा से क्रोध के जरा से हम रूठ जाते हैं, हम रूठ। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बार बार मारने का प्रयत्न किया, बार बार मारने के प्रहलाद ने फिर भी भगवान से अपने माता पिता की मुक्ति मांगी है। मुक्ति आज नेमावर नर्मदा तट पर, आज हम भी हमारे दुखी माता पिता पूर्ण रूप से प्रसन्न है, पूर्ण रूप से जिनके माता पिता शरीर छोड़ चुके हैं, शरीर छोड़ वो ऊपर सुख को प्राप्त करें। तो ऊपर सुख की शुभ कर्म और सत्संग की दक्षिणा
सत्संग की चारों युगों में नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं। हम हमारे माता पिता के सुख के लिए आज की भागवत भगवान नारायण को समर्पित करते हैं। हमारे हमारे माता सुखी हो संपन्न हो सभी से स्वस्थ हो। इसी भाव से कथा माँ नर्मदा अर्पण अस्तु। ये प्रहलाद जी की कथा है। आपने जब भी कथा सुनी है अपने अपने लक्ष्य से सुनी है, मगर इधर कमाओ और इधर जमा करो, इधर कमाओ इधर जमा करो, ये तो कोई गुरु आपको समझाएगा। वो गुरु आपके अंदर बैठे हो। भगवान ने ऐसा किया, प्रहलाद जी को समझा दिया, प्रहलाद ऐसा होगा। प्रहलाद को 4 वर्ण की शिक्षा दी है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में चाहिए कि हर स्त्री में माँ ढूंढे, और जब गृहस्थ में आ जाए तो स्त्री का संग करते हुए स्त्री के उस गुप्त रहस्य को जाने जिस रहस्य से वो सारे संसार को नचाती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पति को भी नचाती है, ऐसा नहीं कि पति को छोड़ दे, किधर से किधर है। हमारे माता सती है, पार्वती माता से सुन लेना। पार्वती माता ने भी शंकर जी को ले गई कि नहीं रासलीला में। शंकर जी कभी जाते नहीं, मगर भगवान से भी कहते भगवान चलना है, तो भगवान को ले भी गई है। ऐसे ही आपके और हमारे बीच में पूरे संसार में यदि देखना चाहो तो सारे संसार को एकमात्र नचाने वाली का नाम क्या है? उमादार जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। राम जी की माया नचाती है। इस कारण आज की कथा आपने दी है। और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में ये है कि इतने साल तक मैंने पत्नी का संग किया, मगर मैं पत्नी की सब इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अंत में पत्नी है कौन मालूम पड़ेगा कि ये हरि की माया है, ये हरि के लिए सगी है, तेरे लिए सगी नहीं है। अच्छा तो फिर आगे चलो, इससे भी आगे और जाएंगे तो सन्यास आएगा। जब सन्यास सामने आएगा तो सबको छोड़ के केवल ईश्वर के लिए जीना सीख जाओगे तो सन्यास धर्म आ जाएगा। ईश्वर के लिए जीना सीखोगे तो पूरे विश्व के लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व ईश्वर का है। इसलिए सन्यासी बनने के बाद अपना पराया भूलना पड़ेगा और हरेक को अपना मानना पड़ेगा, तो सन्यास धर्म सिद्ध होगा। मगर कलयुग में सन्यास धर्म अधिक दिन नहीं रहेगा, 5000 साल के बाद गुप्त हो जाएगा। फिर गृहस्थों के पास सन्यास आ जाएगा। सन्यासी जरूर होंगे, मगर सन्यासी के कपड़े पहन लेंगे, सन्यासी जैसा आचरण सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि सन्यासी में भगवान ने कहा है, सन्यासी में कैसा रहता है, सन्यासी में अभी भी फर्क रहेगा। और वो फर्क लेने वाले सन्यासी के कपड़े तो पहन सकते हैं, मगर सन्यासी नहीं बन सकते। सन्यासी का मतलब आपको मैंने अभी हाल भगवान ने समझाया है, सबके लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं जीना। जब तक जीऊंगा, जैसे बल्ब सबको प्रकाश देके जिंदा रहता है, मर जाए तो भली वहीं टंगा रहे। तुम्हारी गरज हो तो निकाल के फेंक दो, दूसरा बल्ब लगा दो। नहीं तो बल्ब फंसा हुआ है, वो सदैव प्रकाश देते देते मर जाएगा। वो तुमसे प्रकाश नहीं मांगेगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश को देने वाला है। इसका नाम सन्यासी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे सन्यासी कलियुग में जब भी दिखे तो उन्हें जरूर प्रणाम करे। हमें ओमकारेश्वर महादेव में 3 सन्यासी मिले। तीनों सन्यासियों के अंदर वो तेज था जैसे साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी जा रहे हो। उनको प्रणाम करते ही उन्होंने मुझे एक ही आशीर्वाद दिया था, जाओ तुम्हारी राष्ट्र भक्ति सफल हो। तो आज मुझे उनका स्मरण आ रहा है। मैं व्यास गादी पे धरती पर कहीं भी विचरण करते हो, उन्हें नेमावर से साष्टांग दंडवत करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब आरती का समय हो गया, आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। कल कृष्ण जन्म की कथा है, सब लोग एक जल्दी एकत्रित हों। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला जादे श्रवण में कुंडल जलना आनंद परम आनंद राधिका
गिरधर आरती कुंज बिहारी गिरधर कनक में मोर मुकुटा विगता देवता दर्शन से तुम्हारा भजे मुर चंद्र मधुर रंग पादनी संग दुर्लती गोपी कुमारी गिरधर आरती बिहारी गिरधर जहाँ से प्रगट भई गंगा मधुसूदन हरण श्री गंगा हरो सकल हारण श्री गंगा हरण श्री शीत जटा शीत लगे अद्भुत करने श्री बनवारी गिरधर आरती कुंज बिहारी गिरधर चमकती हो चल तट में बाज रही यमुना तट बाज रही यमुना तट पहले आरती